अगेन चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स है एंड अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 इसमें से पूछे जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल बट इंस्टीट्यूट फेवरेट, क्योंकि इसमें कहीं पे भी फंसा सकता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं क्योंकि तोड़ तोड़ के ही पढ़ाती हूँ चैप्टर को, तभी ऐसा नहीं मैं खच पच कराती हूँ। मैं पूरा भी तो टाइप्स हम पढ़ गए फीचर्स में, उसके बाद मैं पूरा परफेक्ट कंपटीशन उठाऊंगी, पूरा ऑलिगो पॉली पढ़ाऊंगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली अलग अलग पढ़ाऊंगी ताकि दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अभी मैं छोटा सा स्टार्ट जिस तरीके से करना चाहती हूँ, एक बारी बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। पास जो है दो तरह की मेजर मार्केट्स आती हैं। दो तरह की मेजर मार्केट्स आएंगे बच्चे। एक आएगी परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी आएगी इम्परफेक्ट। तो आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा था, फिर भी कराओगे वापस, है ना? ये नहीं तक था चैप्टर आपका जो प्लस टू में सिलेबस था इसके रहा इजी था, राइट? अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसमें थ्री टाइप्स की मार्केट्स है जो कि आपके लिए न्यू रही। इसमें से ऑलिगो पॉली तो आई थिंक आपने अभी फर्स्ट टाइम कर मेरे मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, सो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट। नंबर वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। And third is oligopoly. ठीक है, सो मेजर टू हेड्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में बस थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट है। नंबर वन इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड थर्ड इज ऑलिगोपोली। क्लियर है? ठीक है, अभी इन्हीं के हम कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से एक बारी ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम रीड कर लेंगे, फिर रीडिंग ही रह जाएगी। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, और होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है उसमें, कलर डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक जैसी। ठीक है, कहने का मतलब मैंने एक भिंडी किसी एक सेलर से खरीदी और दूसरे से भिंडी खरीदी, तो क्या उसमें आपको फर्क पता चलेगा? नहीं। ठीक है, अगर एक जैसे ही एक ही कंडीशन में अगर से सब हमने ग्रो करा, क्लियर? तो दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में बच्चे जहां पे सब कुछ ही सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई भी चेंज है ही नहीं। तो मुझे बताओ क्या एडवर्टीजमेंट होगी वहां पे केशव? एडवर्टीजमेंट होगी ऐसे प्रोडक्ट की जो बिल्कुल ही सेम है? नहीं होनी चाहिए तो नहीं। यहाँ पे ये एक ऐसी मार्केट है जिससे जीरो एडवर्टीजमेंट है, जरूरत ही नहीं है ना, है ना? एक जैसी चीज ये, क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ पे ना बच्चे ग्रुप ऑफ फॉर्म्स को, मैंने पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में, ग्रुप ऑफ फॉर्म्स को हम क्या कह देते हैं? इंडस्ट्री। सिमिलर ग्रुप ऑफ फॉर्म्स को हम क्या कह देते हैं? तो दैट मीन ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी, जितने भी लिमिटेड है, अगर वो स्टील की कंपनियां है, ठीक है, तो इकट्ठे उस हब को मैं क्या कहूंगी? इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बच्चे स्टील जो है उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, उसके कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, सब कुछ एक जैसा है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या सेम प्राइस होगा? तो प्राइस जो है वो सेम रहेगा। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, टेकर। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, एंड हु मेक्स द प्राइस? इंडस्ट्री। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, ये बात समझा। इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म। ठीक है, तो बच्चा क्या है, जहां पे भी कह लो डिमांड हो रही है, किसकी? स्टील कंपनी हम बात कर रहे हैं, सपोज स्टील इंडस्ट्रीज है, तो जहां पे भी डिमांड जितनी जितनी भी हो रही है डिफरेंट प्राइसेस पे, ठीक है, और जितना भी सारी फॉर्म सप्लाई करने के लिए रेडी,
ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम आता है ना, डिमांड एंड सप्लाई जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी बच्चे, वो क्या बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो भी प्राइस उस पर प्रिवेल कर रहा होगा उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे बच्चे जी। बस ओपी से सपोज एक पॉइंट और ये ठीक है, ठीक है। So the price that is prevailing under all the in the market sorry is your OP। अब फॉर्म जो है वो क्या पार्ट है इंडस्ट्री का, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, स्टील में कोई फर्क है ही नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई टाटा स्टील नहीं है, स्टील है बस, क्वालिटी सेम है, थिकनेस सेम है, शाइन सेम है, सब कुछ सेम है। तो मुझे बात बताओ, जो मार्केट में वो भी मतलब 10 रुपए में और स्टील मिल रहा है, तो फिर 12 या 15 का क्यों खरीदूंगी क्या? और आप एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो। अगर अब मैं क्या हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्टील बेच रही हूँ, मार्केट में स्टील 10 रुपए का बिकता है, तो मैं उससे कम में क्यों बेचूंगी? क्योंकि सारी मार्केट को तो मैं फुलफिल कर नहीं पाऊंगी। वाई विल आई लूज ऑन टू माई रेवेन्यू? विल आई बी लूजिंग ऑन टू माई रेवेन्यू इफ आई सेल एट 8, अदरवाइज आई वोंट, है ना? तो मैं कभी भी 8-10 से कम में नहीं बेचूंगी। तो मैं कौन से प्राइस में बेचूंगी? जो कि इंडस्ट्री ने सेट किया है, जो कि इंडस्ट्री। तो अगर मैं ए लिमिटेड हूं, मेरा जो डिमांड कर्व रहेगा, ठीक है, या जो भी मेरा प्राइस रहेगा वो कौन सा होगा? जो भी इस इक्विलिब्रियम लेवल पे डिटरमाइन, इस इक्विलिब्रियम लेवल पे डिटरमाइन हो, ठीक है बेटा जी। तो इसको हम पी बोलते थे, बाकी के मैं आपको फीचर्स बाद में करूंगी। दिस इज अ प्राइस दैट विल बी प्रिवेलिंग इन द, व्हाई? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई पे यही में प्राइस जो है फिक्स, वही क्या रहेगा, जो डिमांड पे बनेंगे 10 से कम में आप सेल नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं खरीदेंगे, तो कहाँ पे प्राइस सेट होगा? 10 रुपए पे। अब सारे 10 में बेच रहे हैं तो मैं भी 10 में बेचूंगी, राइट? तो यहाँ पे एक मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या है? फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, वेरी गुड। एंड हु मेक्स द प्राइस? इंडस्ट्री मेक्स द प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जो यहाँ पे है होमोजीनियस प्रोडक्ट, कौन सा है? होमोजीनियस। तो ऑब्वियसली एक जैसे प्रोडक्ट में कोई क्या सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, फ्री एंट्री एंड एक्सिट, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जब चाहे एंटर कर सकती है, जब चाहे एग्जिट कर सकती है। इस वजह से, सुन रहे हैं मेरी बात, इस वजह से लॉन्ग रन में, इस वजह से मैंने क्या कहा, लॉन्ग रन, इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे वहां पूछते हैं ना शॉर्ट रन में कैसे, अरे लॉन्ग रन बोला, इस वजह से लॉन्ग रन में जो है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में एक सप्लायर हमेशा लॉन्ग रन, स्टेटमेंट अभी समझाऊंगी, ये भी सिर्फ मैं सुना रही हूँ, सुन लेंगे दोबारा से दिमाग में फिल्टर करेंगे। Since there is a feature of free entry and exit, firms can enter, exit the market. That's why in long run, a seller under perfect competition will only earn normal profit. Will only earn normal profit. But under short term, हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉसेस, तीनों हो सकते। अब जब होंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, पहले तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझा देती हूँ क्या है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हो गया व्हेन योर टीआर टोटल रेवेन्यू, समझते हैं आप, फ्रॉम सेल ऑफ ऑल द यूनिट, द रेवेन्यू दैट इज अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ, दैट इज टोटल रेवेन्यू पेमेंट यूनिवर्सिटी में सारी बेचती, तो जितना पैसा निकलेगा ना, when your total revenue is more total cost of it. Yes, total cost is the cost and you will got all the
टोटल कॉस्ट so when the total revenue is more than our total cost, total revenue is more than the total cost, इसको हम क्या कहेंगे सुपर नॉर्मल. क्या कहेंगे सुपर नॉर्मल. दैट मीन्स मैं 500 रुपये ऑन कर रही हूँ और मेरी कॉस्ट 400 रुपये की टोटल कॉस्ट, तो 100 रुपये सुपर नॉर्मल कॉस्ट. तो मुझे बात सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो नई फर्म्स एकदम अट्रैक्ट होंगी ना. They would want to enter this industry and earn those extra 100 that I'm earning. So new firms enter the market. अब क्या होगा? New firms enter करेंगी. डिमांड तो उतनी है तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब इसमें में 5 बच्चे ही सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है बना के बेच रहे हैं और ये सब पैसे बढ़िया कमा रहे हैं. अब क्या हुआ बहुत सारे को भी दिख गया है यार पैसे कमा रहे हैं, हम भी एंटर करेंगे, हम भी सेम दुकान खोलेंगे. अब आप भी खोलने लगे तो कुछ लोग तो पहले इससे खरीद रहे थे, आपसे भी खरीदेंगे. क्या हो जाएगा इंटर रेवेन्यू प्रॉपर्टी बोलेंगे तो रेवेन्यू. ठीक है तो क्या होगा दोबारा से इन लॉन्ग रन की बात करें क्योंकि न्यू इंटर रेवेन्यू शॉर्ट रन तो लॉन्ग रन में क्या होगा योर टोटल रेवेन्यू will be equal to your total revenue will be equal to your number one from why under long run a firm will always be earning normal profits in spite of supernormal profits. Second situation is normal profits. के शॉर्ट रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है ना, वो कब होंगे exactly equal to your total. Now one very important thing which kids tend to forget. Total cost क्या होगी include profit to the total cost में. क्यों? क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन कौन से कम लैंड वो करते हैं टैक्स की तो जाएगा यस टैक्स या फिर एक ही देख देंगे इसलिए तो मैंने नहीं पूछी ना घर और मैं तो दुकान खोली फॉर्म में खाना करूंगी ना इन केस से कॉस्ट वैसे पकड़ लूंगी तो दूसरा लेबर को क्या करती है वो भी कॉस्ट है. कैपिटल क्या करते हैं लोग इंटरेस्ट वो भी खर्चा है. अरे यार मैं फ्री में थोड़ी ना यहाँ पे काम करते हैं मुझे तो मेरी का चाहिए तो आगे क्या करोगे हम क्या देंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट तो देंगे तो मिनिमम प्रॉफिट को भी देने ही देंगे आपको पार्ट ऑफ इनसे लेने देंगे फॉर्म समझ करेंगे ओनर की सैलरी चार्ज होगी. ठीक है मिनिमम तो लेके ही जाना है. So your normal profit why what is normal profit? Normal profit is total revenue is equal to your total cost. And total cost includes your normal profits. पर minimum हम पैसा देंगे आंसर में. तो बात समझ आ गई जो मैं आपको आता है कॉस्ट वाले चैप्टर में मैं अंडरलाइन कराऊंगा. ठीक है लास्ट अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कोई एंटर नहीं करेगा कोई एग्जिट भी नहीं करेगा. क्या है क्योंकि मेरे को जितना चाहिए उतना मिल ही रहा है ना मिनिमम. ठीक है लास्ट आपको लॉसेस बोलते हैं दैट इज व्हेन टीआर इज लेस देन इक्वल टू टीवी. क्या बात कर दी मैंने ये देखो टीसी भी दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं. टीसी से भी कम ही है ना टोटल रेवेन्यू इक्वल ही होगा फिर इक्वल ही होगा. अगर हमने देखो दो तरीके ऐसे लिखेंगे टी आर इज लेस देन टी. ठीक है इसको भी हम लॉसेस कह सकते हैं. ठीक है मतलब हम सारा खर्चा नहीं निकाल पा रहे. ठीक है लेकिन आप मुझे एक बात बताओ लॉन्ग रन है चाहे शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट तो चलो अब शॉर्ट रन में नहीं निकलती. मैंने नया नया बिजनेस खोला यार मेरे से सारा रेंट नहीं निकल पा रहा है. जो पक्की सैलरी वाले लोग बैठे हैं उससे मैं नहीं निकाल पा रही 2 लाख खर्चा. पर मेरी रॉ मटेरियल का खर्चा तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए.
जो मैं वेजेस पर आवर लेबर को दे रही हूँ, दिहाड़ी जो देनी है वो भी निकलनी चाहिए ना बेटा। अगर वो भी नहीं निकल रही ना, तो बोला जाता है कि फर्म को शट डाउन कंसिडर करना चाहिए। बंद कर दो फिर, जब तुमसे वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं निकल रही ना, तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, उसको बंद कर दो, उस पर समझदारी है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे व्हाट इज द शट डाउन पॉइंट? दिस इज द शट डाउन where your TR is less than equal to your total labor because of what we consider shutdown. कोई आगे के हमारा cost पे पड़े, ठीक है? Upon to consider shutdown, this is a shutdown. लेकिन फिक्स कॉस्ट अगर कवर नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल है बंद कर दो जी अपना ताम झाम और जाओ, ऐसा बोला जाता है। अब क्या होगा, जब होंगे मिनिमम लॉसेस हो रहे तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग फर्म्स है जो ऑलरेडी खड़ी हुई है और मेरे को कुछ निकलने की हो रही है तो लॉसेस है, तो जो निकलेगी तो वो रेवेन्यू ऑन करनी हो दोबारा और क्या हो जाएगा नॉर्मल। समझ आई कुछ बात? तो अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की हेडिंग्स पढ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स क्या होंगे, मेनी, वेरी लार्ज भी लिखा, ठीक है, और बायर्स भी होंगे। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या रहेगा बच्चे, होमोजीनियस आइडेंटिकल, दैट मींस देयर इज 0% ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। क्लियर? नवजोत उठ जाओ। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, अभी समझाया मैंने, ठीक है। दैट्स व्हाई लॉन्ग रन में क्या होंगे, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर प्राइस क्या कुछ रहेगा, नो, 0%। क्यों, फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस टेकर, हु इज द प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। समझ आ रही बात? नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ना, हमने सबने डिमांड पे जाना, हमने बात करी थी डिमांड सप्लाई की, जब भी इस तरह का हमारा डिमांड सप्लाई का होता है तो क्या होता है, क्या उसको बोलेंगे, डिग्री इज इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट, मींस द प्राइस चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। आपकी जो क्वांटिटी है वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, a slightest change in price can lead to zero demand, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट। हमने कहा कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन a firm cannot change its price because firm is a price taker, तो जो प्राइस ही नहीं चेंज कर सकते, क्वांटिटी तो कितनी भी डाल सकती है। तो इस इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, क्या बोलेंगे, ठीक है जी। और क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, ओके गाइस, क्या तक समझ आया? एग्जांपल्स क्या रहेंगे, फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, दाल है, अगर उसको ब्रांड नहीं किया तो महंगे वाले लोग भी लिखोगे, सेम प्राइस होगा। ऐसे भिंडी हम कभी जाओ, आप मंडी में जाओ या तो के खाते हैं तो 70 रुपए का नारियल पानी मिल रहा है, मतलब नहीं मिलेगा, 20 रुपए किलो वाटरमेलन, 10 रुपए किलो आलू मिल रहा है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं कि which market in the mix में it does not exist in reality, और वो नहीं possible, लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो मोटे-मोटे फीचर्स वो से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फोर ग्रेडिंग से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, एक जैसे ये भी, ठीक है, एक ही खेत से उठ के आगे लग जाओ, फार्मर हुआ आपके खेत से ही सारी सारी भिंडी आई, एक पैकेट में की बेचती है, मैं 10 रुपए किलो बेचती हूँ तो क्या 10 रुपए से ज्यादा बेचती है, सेम है, नो डिफरेंस है, क्या दैट इज डिमांड कर्व हमने बात कर ली, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डिग्री क्या है यहाँ पे, श्योर, ठीक है। आओ सेकंड टाइप समझाते हैं, दैट इज मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली, मोनोपोली के भी आपको ज्यादा पता है, मोनोपोली का मतलब है थोड़ी सिंगल सिंगल कौन सिंगल, अरे क्या है मोनोपोली, किसके पास कौन नहीं होता, क्यों, कोई बता सकता है, ठीक है, लोगों के लिए सिंगल पावर है नहीं,
इस वजह से मोनोपोली नहीं रहने देते वैल्यू, तो इसलिए कौन सा लॉ है कंपटीशन एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये भी आप लोग कौन सी एक्ट है जो कि कहती है कि देयर शुड बी नो मोनोपोलीज, कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, इससे पहले जिसका नाम था एमआरटीपी एक्ट था, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, जो कि क्या कहता था कि मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, उन्होंने कहा कि यार हमारा ये मकसद है कि ऐसे लॉ मेकर ने कहा कि वी डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस, वी जस्ट वांट हेल्दी एंड फेयर, कि अगर आप लोग कर रहे हो तो वेरी गुड। ठीक है, इस वजह से एमआरटीपी एक्ट का नाम चेंज किया, उसको स्कोप चेंज किया, उसका नाम क्या रख दिया गया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि आप भी मेरे साथ compete करें ताकि efficiencies increase हो। सिर्फ the government of India has monopoly in it. No other power, even the biggest of big, ये जो हमारी रिलायंस है ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी भी चीज में कंप्लीट पावर होगी और लोग इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मोनोपोली में नंबर ऑफ टेलर्स कितना होंगे बेटा, ओनली वन। नंबर 2 अच्छा, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, हाईली हाईली डिफरेंशिएट। ठीक है, आप कहोगे कि मैम गवर्नमेंट कैसे हाईली डिफरेंशिएट देती है, तो मैं बताती हूँ। अब आप सोचो कि आप रेडियस के थ्रू ट्रैवल करो, ठीक है, तो रेडियस में बच्चे जो एडल्ट्स होते हैं उनकी टिकट का प्राइस अलग रहेगा, बच्चों की हाफ टिकट रहेगी और जो सीनियर सिटीजन है उनकी कम रहेगी। यस, दिस इज एन एग्जांपल। देखो नेसेसिटीज में सरकार ही डिफरेंशिएट करेगी, वो आप जाओ मैं जाऊँ कोई या अंबानी चल जाए या कोई भी स्ट्रीट बेकर चला जाए, बच्चे सिविल हॉस्पिटल में ठीक है आज भारत में, तो 5 रुपए का कार्ड बन जाएगा और आपका पूरा का पूरा मेडिकल एड फ्री, बाकी बस 500 भी जाते हैं आपको आधार कार्ड। ठीक है, तो बच्चों उसकी उन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं करेगी सरकार, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंड वन एग्जांपल इज क्योंकि नॉट जैसे ना ऐसा बोला डेड एंड डिटेल डेड लॉस पे बाकी जो सरकार का सेंट्रल एरिया नहीं करता उसको मोनोपोली में भी कहते हैं कि तेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्ट। ठीक है, जब सरकारी वो है डॉक्टर, सरकारी बेटा वो अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल में हुई तो वो तो आपको काट देगा, फाइन भी तो खतरा हो जाएगा सारी दुनिया का, तो ठीक है काट। और अगर वो भी क्लिनिक भी चेक कर उसके बारे में आप काम तो लगेगा, तो आपसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आज वही सरकारी डॉक्टर या किसी बड़े हॉस्पिटल में काम देने के लिए भारत में तब जाके अगर सर्जरी परफॉर्म कर या चेकअप करा तो उसकी रेट और डबल हो 11 1200 1500 से कंसल्टेशन चार्ज करेंगे। Another example of price. ठीक है, so monopoly में the type of goods that are offered are highly differentiated, जिस तरह की सर्विस दोगे उस हिसाब से चार्ज करोगे। ये ऐसा बच्चे कहते हैं ना डिफरेंशिएटेड, अरे भाई हाईली डिफरेंशिएटेड है, बंदे की जॉब के हिसाब से देते हैं, तो ऐसे अब वही लोग लोग पॉवर्टी लाइन है, चाहे उसको मिलकर पहले ये लोग कार्ड दे सकते हैं, तो उनको सस्ती सब्सिडाइज थे सरकार को भी नहीं माना, हम चल रहे हैं किसी भी सरकारी आउटलेट में हमको फ्री में देना है। ठीक है, अगले डिफरेंस ठीक है, so highly differentiated depending upon the type of the category that you belong to or services that you want. So क्या रहेगा हमारे यहाँ पे हाईली क्लियर है मोनोपोली का सवाल। नेक्स्ट
अब एंट्री हो सकती है क्या? एग्जिट करती है होगा तो एंट्री एग्जिट नहीं है। बैरियर में नो एंट्री नो एग्जिट, बैरियर में बहुत स्ट्रिक्ट, सरकार के नॉमिनेशन में कोई खड़ा नहीं होगा। श्योर। तो यहाँ पे बच्चा फिर एक बात को बहुत ध्यान से समझाना। Say Freya, there is no entry or exit. Value monopoly में entry exit. In long run, a monopolist, तो monopoly का जो पहला होगा तो monopolist, ठीक है? क्या हो गया? monopolist, अब इसके फाउंडेशन में ठीक है? monopolist for a monopoly. Monopolist will earn what? सारी दुनिया की कोई देगी लॉन्ग रन में जाके आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सारे करके नहीं देगी। So that's why under long run, a monopolist will only earn supernormal profits. But what about short run? Short run में हर तरह की तीनों supernormal, normal, loss. Dominant, unprepared. Clear है? Sure. नेक्स्ट अब आपको क्या लगता है कि कंट्रोल ओवर प्राइस क्या रहेगा? फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल रहेगा ना। गवर्नमेंट है, जो भी प्राइस चार्ज करना चाहे जिस तरीके से वो चार्ज कर लेगी, तो फुल फुल कंट्रोल, एब्सोल्यूट, बिकॉज मोनोपोली में सेलर इज द प्राइस मेकर। श्योर। नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? आप ये समझा देती हूँ। लेस देन वन, इट इज लेस देन वन, बताओ अब इसका मतलब क्या है? ईडी इज लेस देन वन, कैसे समझा? पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना क्या मतलब है? ठीक है, डिमांड पर वो क्या है? स्टीपर है, स्टीपर है, मतलब मोर टुवर्ड्स द वाइज। अब कारण क्या है इसका? कारण बच्चे इसका ये है कि सरकार जो मर्जी प्राइस चार्ज करेगी, क्या डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी? आज रेलवे के प्राइसेस अगर गवर्नमेंट डबल कर डबल कर दे तो जो लोगों के लिए अभी भी मोस्ट कन्वीनियंट क्या ऑप्शन है ऑफ ट्रैवल, वो क्या रेलवे से रहेगा। सरकार आज 5 की जगह 10 रुपए चार्ज करने लग जाए सिविल डिस्पेंसरी में, तो काफी लोग जाएंगे। तो क्या है, कुछ ही चीजें हो गई कहने का, और अगर आप कह लो कि थोड़े से जो अंडरप्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है, तो जहाँ वो 10 लोग अपने पूरे परिवार के लिए जा रहे थे, अब 10 की जगह 5 या 7 चल रहे हैं, जीरो तो देखेगा डिमांड। अब हम देख सकते हैं जिनको 2,500 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों की डिमांड 50 हो रही अगर हमें शताब्दी से ट्रैवल करना, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्योंकि ओनली सेलर है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन दस्तगीरा है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, अगर प्राइस सरकार जितना मर्जी चेंज करते रहे, डिमांड में चेंज आएगा बट लेस देन वन होगा। दैट मीन्स अगर प्राइस 100% से चेंज हो रहा है, डिमांड विल चेंज बाय लेस देन 100, can be 80 also, can be 20, can be 10, depending on the type of the product of the government state. Okay guys, तो इस तरह से क्या है बच्चा, क्योंकि प्राइस में देखो मैं आपको बदलाव दिखाती हूँ कि क्यों ऐसी शेप बनती है, उसको भी समझा देती हूँ। Earlier the price was ₹5, demand was say suppose 3. Now the price is say suppose ₹10 जो भी कहेगा, तो डिमांड क्या ज्यादा चेंज हो रही है? नहीं हो रही, 2 या 1.5 हो रही है। तभी इस तरह का डिमांड का आपका फॉर्म होता है कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुई है, प्राइस में चाहे मोर देन 130 है,
क्वांटिटी में ज्यादा बदलाव नहीं। ठीक है बेटा जी। सो ये शेप क्या आ जाती है, तो हम स्टीपर होते हैं, मतलब डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता। ओके, डिग्री क्या है, लेस देन मार्क है, शेप क्या है, स्टीपर है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स क्या है वो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, रेलवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारे क्या है, मोनोपोली हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है। ठीक है बच्चों, और मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप बट स्टीपर, व्हाई, बिकॉज देयर आर नो क्लोजर्स। इसमें लिखा है कि अगर प्राइस जितना मर्जी रेट करे, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ही खरीदना पड़ेगा, सरकार जितना मर्जी प्राइस देगी। ये मतलब दो मार्केट्स हमने आज फीचर्स में एक बारी कवर कर लिया। नेक्स्ट करा देती हूँ। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या, फिर यहाँ पे ब्रांड, ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, ये आईडेंसी हो गया, कैडबरी हो गया, ये सारे ओयो हो गए, यस, ये सारे जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ये की अगर कपड़ों में भी है तो टेक्स्ट वाइज, तो ये सारे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब यहाँ पे प्राइस कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, यस, डिपेंड करेगा कि ब्रांड और कौन से लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा रोजमर्रा की बात करते हैं, मेजोरिटी। अभी इस टाइम पे कैडबरी की चॉकलेट 10 रुपीज की मिल रही है, ठीक है, तो 5 स्टार भी 5-10 रुपए की, और वही सेम मतलब 5 स्टार का उसका कैडबरी, सॉरी, दैट इज दैट क्या वैसे सपोज कोई और चॉकलेट आती है 10 रुपए की, कैडबरी थोड़ी महंगी है ना। हाँ मिल्क बार, मिल्की बार है और कैट वही है, मतलब कैडबरी की डेयरी। ठीक है, दोनों 10-10 रुपए की मिलती है। हमने कि बच्चे अगर प्राइस और कैडबरी की डेयरी तो पास नॉट और को एक प्रेफरेंस नहीं है, तो मेरे नजर में इंसान दोनों और करते हैं, कौन सी चॉकलेट खरीदेगा, उसकी बात खरीदेगा। 10 रुपए की भी पतली मर्यादा करे अभी आ रही है, अगर आप बोली हो इतनी तरह प्राइस 20 लगती है, मुझे 20 की ही मिल रही है और उन्हें दोनों में अच्छी लगती है, तो कौन सी खरीदूंगी। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस फ्लेवर में और यहाँ पे तुम देखो, कोई भी ब्रांड की चीज होती है उसके लिए तुमको बाय करेंगे, आपको पे कर लेंगे, या हमेशा रेडी हो सकते हैं, करेंगे तो ब्रांड के बाद में नाइकी स्टोर पे जाओ, ठीक है, आपको पता है उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, आप बोलो नाइकी एयर, वो आपको पता है 10,000 में उनके आने वाले हैं। ठीक है, नाइकी की लाइट में ऑलवेज कहते हैं, और आपको पता है अगर 500 को 500 से ज्यादा से स्टार्ट होगी, टी शर्ट नहीं होगी इसकी, तो अब वहां के स्टोर में हम लोग कितना दे, अब बढ़िया है मार्केट वगैरह इस कोचिंग में पे दे रहे हो बढ़िया, राइट, तो ऑब्वियसली ब्रांड ब्रांड यहाँ पे प्ले करते हैं, तो ब्रांड की वो रेडी को मैं बोल चॉइस करें तो फ्लेवर रेडी लाइट रेडी तो मैं, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे ब्रांड से लोकल ब्रांड है या फिर स्पेस है जब अपनी क्वालिटी लेंगे और राइट, तो यहाँ पे क्या प्राइस है, लेकिन किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का रेट प्रोडक्ट का रेट बनती है, और चीज हो सकता है, लेवल हो सकता है, पैकेज हो सकता है, प्राइस हो सकता है, ब्रांड, ठीक है, व्हाट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट या रेट, सेल आउट क्या नहीं है, कंट्रोल ऑफ प्राइस पार्ट्स, हमें पता है आगे आइडिया पैनल को करते होंगे तो नेटवर्क है तो समझते हैं कि सिक्योरिटी कपड़े कितने बेचेंगे, और जब बेसिक्स ले लो और ये किसे कौन से हैं सेम और
ठीक है, तो अगर हम क्या और बीस का फर्क अगर थोड़ा सा और महंगा आ जाए आपको लग रहा है तो और भी महंगा आ जाए एक आंटे में आधा सिखाना है कनेक्शन और बाय तो कंप्लीट कंट्रोल नहीं है और जीरो में तो नहीं है क्योंकि आप अपनी मर्जी से मार्केट रेट जहाँ कभी यहाँ है यूएसपी है थोड़ी सी चीजें आप करिए 500 रुपए महंगा बेच लो आप ठीक है या थोड़ा बहुत सस्ता बेच लो उससे 30 का फर्क होगा ये नहीं कि एक चीज बता रहे हैं तो आपकी 100 रुपए इसका नहीं ठीक है so control 100% in the price की you can charge the price as per the quality of the product that you are offering but it cannot completely be off मार्केट में जो नॉर्मल रीजन है उसके नाम से बेचो ना एग्जांपल की काम है रजिस्टर ले लो जहाँ पे ऑर्डर एक करना होता है फ्री में तो दो अगर रजिस्टर ले लो ना ये दो तो मुझे इसकी दाम है कि तो तरह में लेते हैं तो क्या देखो 40 ये 80 60 90 इतने तक प्राइस वीडियो क्या तो प्राइस कंट्रोल 100 भी नहीं है कि मैं कहूँगी मैं इसको 40 में बेचूंगी और हर कोई खरीदेगा और ऐसा नहीं जीरो है मार्केट में 70 जिस तरह का 70 में ही खरीदना है क्योंकि यू कैन चेंज द प्राइस बट वो नहीं सकते तो यू आर हाँ आलो डिमांड यहाँ पे बच्चे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन प्राइस है option, तो क्या बच्चे अगर मैं महंगा करूंगी प्रोडक्ट और लोगों के पास उसका सब्सिट्यूट तो महंगा करना कोई खरीदे नहीं खरीदेगा ना ठीक है मेरा महंगा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा कॉन्सिक्वेंस दैट मींस अगर 100 से प्राइस बढ़ा तो डिमांड 100 से ज्यादा गिरेगी मोर देन क्या रहेगी थोड़ी सी खुली कैसे होगी ये बैंड्स नहीं होगा ब्रांड so say suppose अब ये है ये this will be the step ed will be more than one that means कि अगर प्राइस आपका 10% से इंक्रीज हुआ डिमांड विल फॉल बाय मोर देन 10%. ओके गाइस ठीक है price पहले earlier the price was 5 your demand was say suppose 20 today the price is 9 then the demand will be clear है so the change in price is less than the change in demand. now again downward sloping है demand को अब यहाँ पे but क्या shape है flat खुला होता है इसको हम कहते हैं flat okay sure क्या और रीड कर लेते हैं number of sellers many types of products slightly differentiated specialized products मतलब brands आ जाते हैं यहाँ पे ठीक है देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहेगी मोनोपोली में आज अपना कोई भी आप ब्रांड खोल सकते हो और निकल भी सकते हो है ना प्रैक्टिकल बात है कंट्रोल ओवर प्राइस ईच फॉर्म इज ए प्राइस मेकर फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट तो उसको हम पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस बोल देते हैं ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया व्हाई बिकॉज बहुत ज्यादा अगर प्राइस आप चार्ज करोगे नोबडी इज गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम यू अगर बहुत कम करोगे तो आप पूरी मार्केट को फिर भी केटर नहीं कर पाओगे यू विल लूज ऑन टू योर रेवेन्यू क्लियर नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 I've told you why sorry more than one why because price में थोड़े चेंज से डिमांड ज्यादा से चेंज होगी क्योंकि लोग या तो आपसे थोड़ी सी ज्यादा डिमांड करेंगे अगर आपका सस्ता हो गया प्राइस महंगा हो गया तो लोग आपको छोड़ के किसी और ब्रांड पे चल जाएंगे क्लियर एंड लास्ट इसमें एग्जांपल्स क्या है कार सोप्स टूथपेस्ट एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं यस यस और नो है ना डिफरेंट ब्रांड्स कार के भी टूथपेस्ट सोप्स एक्सेट्रा जो भी लगा लो इसमें डिमांड कर्व क्या रहेगा नेगेटिवली स्लोप्स फ्लैटर व्हाई बिकॉज देयर इज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आज वेबसाइट का प्राइस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेटिंग हो गया ऑन टू अदर प्राइस
क्वालिफाई कर लोगे, तो स्टाफ हो गया, ये उधर आंसर हो गया, ऐसे असेंट टू राइट क्वालिफाई तो ये चल रहा है अभी मैटर। हाँ, people will start thinking of right? क्या है बताओ? Last type is oligopoly. Now what is oligopoly? Oli means a few. ठीक है? Poly means seller. So only a few big sellers. A few भी बोल देते हैं, few भी बोल देते हैं, big sellers भी बोल देते हैं, जो कि मार्केट को पूरा का पूरा चला है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं है उस मार्केट में हैं, बट मेजर कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक तो फार्मास्यूटिकल, हमारे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, एंड थर्ड इज टेली। ओके, कोई भी प्लस वन का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लेगा। प्लस वन में मैम बोलती थी कोक एंड पेप्सी मोनोपोली में, यहाँ नहीं चलेगा। कोक एंड पेप्सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली, क्योंकि मेजर प्लेयर्स है ना ये, कोको कोला कंपनी है। तो अगर आप देखो, मेरे को लास्ट बैच में ये जो इनका बैच था मदद का, देयर वाज अ गर्ल नेम दिवांशी, उसने बोला मैम कोको कोला कोला कंपनी में ही कोक एंड पेप्सी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो मेजर कंपनी, पेरेंट कंपनी इज द सेम, बट हमारी किताबें अगर उसको सब्स्टिट्यूट कह रही हैं तो वो सब्स्टिट्यूट ही है। आईसीआई हमारा ग्रंथ है, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। इट इज लाइक जो भी आप भगवान हो, किताब हो, गीता है, ठीक है, कुरान है, वो है हमारे, जो भी कह लो, ठीक है बच्चे, सब वो ही है, राइट, व्हाटएवर, राइट। तो वो हमारा एक तरह का गुरु ग्रंथ है, जो भी मानो अपना वही है। जो उसने कह दिया आईसीआई ने, नंबर उसने उसी के देने हैं, उसके अलावा उससे किसी चीज के नंबर नहीं देने। वो कह रहा है कि ओलिगोपॉली है, सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो सब्स्टिट्यूट्स। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर होगी ना? कोई भी सब्जेक्ट उठा लो अकाउंट्स में, बाद में एम्बिगुअस सिचुएशन करके तुम्हारे पास आएंगे कि ऐसे ही रटने हैं और ऐसे ही लर्न करने हैं, तो करने ही पड़ेंगे आगे तक फाइनल आगे। बल्कि हाँ जी, ये भी हम ओलिगोपॉली में ले जाए, लेकिन क्या हम उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं? प्रोसेसिंग इंडिया हो गया तो फिर भी वो ओलिगोपॉली नॉट होता। I was very hopefully of you with seven. आपने मेरा very parents ना compete। अब देखा जाए तो इसका सेम एग्जांपल सिर्फ सॉफ्ट स्टाइल में बोली थी, कोक एंड पेप्सी है, ये ऑलरेडी मेजर प्लेयर है, उसको टक्कर मार रहा है बार्सा रिलायंस, क्या अभी हो आप या मैं उस तरह की मार्केटिंग करके क्या उस प्राइस का ऑफर कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक मेरी ऑडियो में करता हूँ। जैसे पहले रिलायंस था, वोडाफोन था, आइडिया था, ठीक है, ये सारे थे ना, बीएसएनएल था, तो गवर्नमेंट वाला था, एमटीएनएल भी था, तो वैसे ये सारे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के थे, जैसे कि आया सारे मार्केट को सब पे वोडाफोन, आइडिया, मैक्सिमम, इवन या, ठीक है, और वो भी उसमें बात थी वहाँ पे रहने बीएसएनएल भी का वहाँ पे रहने का और तो मैं अभी नॉन प्राइस आप देखना 20 रुपए की अगर बॉटल आ रही है सिर्फ 20 रुपए की एक्सपेक्ट करें, 30 की करेगा वो भी 50 की करेगा, 50 100 तो they will have non price concept। अगर 50 100 में उसकी खरीदारी नहीं होगी, लेकिन प्राइस आ जाएगी इतनी लंबा जो भी है एग्जांपल, राइट। और इसकी बात बता रहा एयरटेल और जियो की बात करें, जैसे ही जियो ने भी लाइफ की जियो से तो काफी महंगा, तो पहले 333 की प्लान करते थे, तो दोबारा से दोनों ने लाइफ करके 650 800 1000 फ्री की जाने लगी, ब्रॉडबैंड की भी प्राइसेस थे। तो यहाँ पे कंपटीशन रहता है नॉट बट जो कंपटीशन है they got extra are given in there should be fair competition but price competition कि मैं बहुत सस्ता बेच रहा था, जब जियो ने इधर किया ना मार्केट में, तो वहां पे हम कंपटीशन मान ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जीरो में तो कोई भी क्लेम नहीं करेगा ना,
उन्होंने ना उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजिक रीजन थी रिलायंस के। क्या थी बेटा जी? उनको अपने प्रॉफिट्स, जैसे अब आप जब आगे जाके टैक्सेशन पढ़ेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम आएगी, ठीक है, जब आप सारे के सारे इनकम जो है एक इंडिविजुअल की क्लब कर रहे हो या एक फर्म की, से सपोज रिलायंस है, तो जो उसके मेजर एरियाज थे बिजनेस के, वहां से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स थे। अब वो सेट ऑफ नहीं लेगा अगर उसको एक जगह पे लॉस हो रहा है। तो उसने दिखाया कि जी मैंने 5G स्पेक्ट्रम्स, 4G स्पेक्ट्रम्स इतने बड़े बड़े खड़े किए हैं, मैं मार्केट में जीरो रेट पे जो है सिम्स बांट रहा हूँ, तो मुझे तो लॉस है क्योंकि मैं स्टाफ को भी सैलरी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ। तो वहां से जो करोड़ों का लॉस आया उसे सेट ऑफ करके अपना टैक्स कम किए। दिस वॉज द मेजर गेम बिहाइंड इट। आगे जाके जब आप टैक्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये सारी कहानियां समझ आएंगी। ठीक है, तो बच्चे ये जो है, तब उस टाइम पे हम उसको प्लेयर भी मांग सकते थे क्योंकि कंपटीशन में नहीं था ना वो, तो यार वहां पे गॉड ही बना हुआ था। कोई भी कोई फ्री में दे रहा है क्या? कुछ भी, तो हर बंदा उसको यूज कर रहा था। तभी आपने देखा कि जिन लोगों के पास फोन नहीं थे उस टाइम पे, उन लोगों के पास तब से फोन आने शुरू हो गए थे, रिक्शा वालों के पास, सब्जी वालों के पास, जिनके पास पहले नहीं होते थे, बट आज सबके पास है। और दूसरी चीज क्या था, इसको हमारी गवर्नमेंट ने क्यों इतना सपोर्ट किया? व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू डिजिटाइज द एंटायर कंट्री। फोन होगा, बैंक अकाउंट्स खुलने हैं, ठीक है, आगे जाके सीधे आप कहते थे ना आपकी वेजेस भी उसमें आएंगी की तरह लिंक कराए हैं उन्होंने बैंक अकाउंट्स के साथ में, जो बाकी सारी स्कीम्स के अंडर भी आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलती है वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू। और फिर बाद में ये जो पेटीएम वगैरह चला अराउंड कोविड, तो ये सारा मेजर गेम प्लान था, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज जो है गवर्नमेंट चलती है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी चीज चल रही है, राइट? क्योंकि ये भी होगा ना कि क्यों रिलायंस को इतना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि रिलायंस जो है वो हमारा मेजर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाता है ना, तो गवर्नमेंट को उसको हमेशा हर जगह पे सपोर्ट करना ही पड़े। ठीक है, सो आयो। हाँ जी बच्चा। फोन, फोन के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, वन प्लस है, आईफोन है, रियलमी है, नोकिया था, और कौन से हैं, वीवो है, बहुत सारे और हैं ये, है ना? होते ही है। अगर तो सिर्फ दो चार ही प्लेयर्स होते कोई भी चीज के तो हम उसको यहाँ लेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आईसीआई है ना वो बहुत बड़े एम्बिट में नहीं प्ले करेगा। वो अपने दो चार ये सड़े घिसे घिसे पिटे एग्जाम्पल्स में ही रहेगा। अगर कहेगा सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, तो कहाँ जाएगा वो? कॉफी कंपटीशन में जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है फार्मास्यूटिकल्स है, अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स है, टेलीकॉम है, वो कहाँ जाएगा? तो वो सिर्फ कहाँ जाएगा? हॉलीवुड। ठीक है, आप फोन है, फोन के बच्चे बहुत सारे ब्रांड्स है, और आज आप अपने नाम पे फोन नहीं खड़ा कर सकते, कोई भी कर लो लॉन्च। नहीं कर सकते क्या? मोबाइल मार्केट में घुसना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है कि है है एक्सपेंसिव तो चलो है ही है, ऐसे तो कार्ड भी एक्सपेंसिव है। तो मैं मोबाइल फोन्स का चेक करती हूँ वैसे तो, वो अगर हमारी किताब जो है वो यही कह रही है, अगर वो कार्ड्स भी मेरे ख्याल से, अगर देखो खुद सोचो ना, अगर एग्जाम्पल आईसीआई कार्ड्स का आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे रहा है, तो मोबाइल फोन यस हैज टू बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल है आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेने पड़ेंगे। चलो बेवरेजेस में इतनी बड़ी, क्योंकि बहुत टाइम से एक मार्केट चलती आ रही है, तो उसके उसमें उस चीज को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक्चुअल में रियलिटी के दिए हुए। चलो मोबाइल फोन का मैं फिर भी चेक करती हूँ, ठीक है? चलो आगे हम थोड़ा सा। सो बच्चे क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं है, और सिंस देयर इज नो प्राइस, यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंटरडिपेंडेंसीज है कि अगर एयरटेल अपना प्राइस महंगा करेगा ना, तो यार मैं ना महंगा नहीं कर, सुनो मेरे बात। या तो आप और मेरे हम दोनों में अच्छी गलती है कि हम दोनों एक जैसे ही प्राइस स्टार्ट करते हैं, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंल्यूसिव डिसीजन से, ठीक है, स्ट्रैटेजी इंटरडिपेंडेंस पर ऐसे क्या निकल के बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं और मार्केट को चलाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? तेरा मुंह तोड़ जवाब उसकी में वो, ठीक है, दो टाइप की मार्केटिंग और ऊपर, एक तो हम साथ साथ टिकट को चलो उसमें भी स्ट्रैटेजीज पड़े, ठीक है, कल। दूसरा तरीका है कि अगर आपने 1 रुपया कम किया तो शायद 1.5 रुपया कम करो, समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पे भी सुनो, प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं क्यों है, मैं वो समझानी है।
देखो अगर तो आप प्राइस बढ़ाओ और हमारे बीच में कट थ्रू प्राइस नहीं बढ़ा, ठीक है, तो चाहते हैं कि और भी किसी को बड़ा प्राइस देगा तो लोग वैसे ही खरीदेंगे ना। सो द oligopolist firm में क्या रहता है, the strategy is if we are under cut through competition, you increase the price, I will lower it. Why? Because it says that you are driving मेरा revenue. Second, if you lower the price, I will also lower. But बहुत ज्यादा लो तो हम फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भी प्राइस का लॉस, मेरा भी रेवेन्यू का लॉस, ठीक है। सो इस वजह से नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या आप बढ़ाएंगे ओलिगोपोली में, आंसर इज नो। लेकिन अगर ओलिगोपोलिस में आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेगा, आप कम करोगे, कहोगे यस, ठीक है। ओलिगोपोली भी बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो ओलिगोपोली में ओनली अ फ्यू बिग सेलर्स, प्रोडक्ट कैसे हैं, एक जैसे से ही है, बहुत डिफरेंट नहीं है। देखो रीजनेबल, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ, नेचर ऑफ डिफरेंशिएशन वेरीज, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ी बहुत है फ्लेवर्स में होगी या फिर सिम कार्ड के कलर में होगी, ठीक है, या थोड़ी बहुत पैकेजेस या थोड़ी बहुत नेटवर्क्स में होगी, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। प्राइस के ऊपर कंट्रोल बहुत ओके ओके है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, रीजनेबल। मैंने आपको समझाया व्हाई आप अपना प्राइस ऑब्वियसली सेट कर सकते हैं, बट आप मार्केट के बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फीचर है बाद में हम पढ़ेंगे, दैट इज नॉन प्राइस वन। ओके गाइस, देन एक चीज रहेगी, एंट्री एंड एग्जिट, ज्यादा नहीं लोग एंटर कर पाएंगे, क्योंकि फ्यू बिग सेलर्स हैं, वो एंटर ही नहीं होने देंगे। अगर आप आ भी जाते हैं तो फेल हो जाते हैं और वापस जाना पड़ता है, ठीक है। देन इज प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने आपको बताया, क्योंकि प्राइस से यहाँ पे दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या प्राइस चार्ज कर। तो मेरा जो डिमांड कर्व होता है बेटा, वो यहाँ पे कितने कर्व होता है, दैट्स मैं नहीं बता पाऊंगी, वो फ्लैटर होगा, ठीक है। आगे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो सारे होने क्या है, श्योर। Why? Because I take strategic decisions based on others. इंटरडिपेंडेंट डिसीजंस है, वो रिएक्ट करेगा तब मैं कैसा रिएक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो वेरी करती है, कहीं पे मोर देन वन, कहीं पे लेस, ओके। वो हम डिटेल में भी नेक्स्ट टॉपिक देखो वही है ये, ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली, कल की क्लास में करेंगे, आज नहीं, 12:30। आई एम सॉरी, हो गए, मुझे पता नहीं चला, 2 मिनट हो गए, ठीक है। सो इलास्टिसिटी डिफर्स, एग्जाम्पल्स हमने कर ली, फार्मास्यूटिकल, कोल्ड ड्रिंक्स एंड टेलीकॉम। लास्ट, व्हाट इज द डिमांड कर्व का शेप, दैट इज किंग डिमांड, किंग, किंग ऐसे आता है, ये जो शेप होती है कैसा, झुकाव सा लगा लो, सो दिस इज नोन एज द किंग, ओके गाइस, किंग डिमांड कर्व, कि एकदम से झुकाव आ जाता है, सो दिस चेंज इज नोन एज किंग, ओके। सो अभी यहीं रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम ओलिगोपोली कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे।